Hello, bachcho, let's read out the question first. A 20 centimeter length of a certain solution causes right-handed rotation of 38 degree. A 30 centimeter length of another solution causes left-handed rotation of 24 degree. The optical rotation caused by 30 centimeter length of a mixture of the above solution in the volume ratio of 1:2 is. So यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए इसको पहले समझ लीजिए कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से कोई एक ट्यूब था, उसमें मैंने सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, जो कि कितने सेंटीमीटर तक भरा हुआ था, 20 सेंटीमीटर, यानी कि इतने वॉल्यूम तक हमें उसमें क्या था, जो भी सॉल्यूशन था वो भरा हुआ था। सो इसके लिए जब लाइट इसमें से पास होंगी सो वो थोड़ा सा रोटेट कर जाएंगी विथ सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा रफ करके दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिनारियो बनेगा कि लाइट जब इससे पास होंगी ना तो वो थोड़ा सा एंगल रिफ्रैक्ट यहाँ से रोटेट कर जाएंगी। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, जब ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक, लेंथ, तो उस टाइम पर 38 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। उस तरीके से सेकंडली जब इसका लेंथ 30 सेंटीमीटर तक है, ठीक है ना, जब 30 सेंटीमीटर तक है, सो उस टाइम पर जो रोटेशन हमें देखने को मिल रहा है वो 24 डिग्री के बराबर है। इसको मान लिया सॉल्यूशन फर्स्ट, इसको मान लिया सॉल्यूशन सेकंड। सो हम बताना है द ऑप्टिकल रोटेशन काउज बाय 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द मिक्सचर। यानी कि यदि मैं इन दोनों को मिक्सअप कर दूं, ठीक, यानी कि ये फर्स्ट वाला मान लेते हैं और ये सेकंड वाला मान लेते हैं, ठीक, इन दोनों को हमने क्या किया है, इस तरीके से मिक्स कर दिया है। सो आफ्टर मेकिंग द मिक्सचर ऑफ इट, जो वॉल्यूम्स है उनका रेशियो हमें दे रखा है 1:2 के बराबर, ठीक। सो इसमें रोटेशन क्या हो रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है इस 30 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ के लिए। तो चलिए देखते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So as we know that कि जो optical rotation होता है theta, it is directly proportional to the lambda, यानी कि wavelength of the light के directly proportional होता है। Now if you see that, so जो mixture बन रहा है वो 1:2 के रेशियो में बन रहा है वॉल्यूम। यानी कि यदि मैं बोलूँ कि S1 के V/3, ठीक, यहाँ पर S1 का V/3 लिया तो S2 का कितना ले लिया, ठीक है, S2 का 2 V/3 लिया। सो S1 का उसने कितना लिया है वॉल्यूम, V/3 लिया है, ठीक। और इन दोनों को मिक्स करके ये मिक्सचर तैयार किया है जो कि 30 सेंटीमीटर तक के, और इसके लिए हमें एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना है, ऑप्टिकल रोटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पर सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो फॉर सॉल्यूशन S1 के लिए ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा θ1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, सो ये कितने का ऑप्टिकल रोटेशन कर रहा है, कितने का एंगल बना रहा है, 38 डिग्री का। इसे हमें डिवाइड करना होगा 20 से, अब मल्टीप्लाई कर देंगे होगा 10 से। ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर S1 का V/3 वॉल्यूम आ रहा है और S2 का 2V/3 आ रहा है। दैट मीन्स कि S1 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर तक भरा होगा, और S2 कितने सेंटीमीटर तक भरा होगा, 20 सेंटीमीटर तक। क्योंकि देखिए ना यहाँ पर टोटल 30 सेंटीमीटर है, तो ये 2V/3 और ये V/3, यानी कि एक हिस्सा S1 का है तो दो हिस्सा S2 के पास है, ठीक है ना, क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है। सो वहीं यहाँ पर मैंने 10 ले लिया है, और ये 20 क्या है, S2, और ये 38 डिग्री हो गया, राइट, इतना क्लियर हो रहा है। सो इससे हमें एंगल कितना मिल जाएगा, 19 डिग्री, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट। क्यों राइट, देखिए यहाँ पर बोला था राइट हैंडेड, इसीलिए राइट, ओके। देन सेकंड थिंग, हम θ2 कैलकुलेट करते हैं जो कि किसके लिए होगा, फॉर S2। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर S2 के लिए θ2, दिस विल बी इक्वल्स 24 डिग्री बाय 30 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, और S2 कितना आया था 20, राइट, 20 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है वो,
तो 20 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, 16 डिग्री हो जाएगा। और ये किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, लेफ्ट हैंडेड, so ये हो गया लेफ्ट। सो देखिए यदि मैं यहाँ पर मैक्सिमम टू मिनिमम कंसिडर करूँ, सो बड़ा कौन सा आ रहा है, θ1, सो सिंपली θ1 माइनस θ2 ले लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 19 माइनस 16 will comes out 3 डिग्री राइट, ठीक है, 3 डिग्री राइट। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि जब हमने मिक्सचर तैयार किया इन दोनों को मिला करके, इनको वॉल्यूम को इन द रेशियो ऑफ 1:2 लेकर के, सो जो रोटेशन आया वो कितने का आ गया, 3 डिग्री राइट के इक्वल। सो ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So 3 degree right, यानी कि option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.